चलिए सही बच्चों का जय हिंद। आज हम लोग क्या सीखेंगे भैया? तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, हम लोग आज सीखने वाले हैं नरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर सभी बच्चे ध्यान से बैठेंगे, हाला कोई ना करेगा, ठीक है ना। हम लोग पढ़ने वाले हैं नरेशन, आज क्लास स्टार्ट। तो सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले नंबर वर्ब की जानकारी है ना थोड़ा? चलिए ठीक है, वर्ब होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चा नरेशन, ठीक है। और नरेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कथन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कथन। कथन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कथन। आइए, तो नरेशन जो पढ़ने से पहले मेरी 2-3 बातों को गौर फरमाना, ध्यान समझना मेरा बच्चा। और ये चीज अगर सीख गए तो नरेशन तुम्हारे हाथ में पूरे के पूरे मेरे बच्चे। एक ही क्लास में नरेशन, जो बच्चे को नहीं आता है कि सर हमको नरेशन नहीं आता है, वो लोग देखो 100% उसको समझ में भी आ जाएगा। तो सबसे पहले नंबर नरेशन को पढ़ने के लिए जो थोड़ा सा बेसिक है वो हम पहले नंबर बता रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, तो इसके पीछे आया है ऑब्जेक्ट, नहीं आया तो इसको बोलेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब, और इसके पीछे आया तो क्या बोलेंगे सर? हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब। इसी प्रकार से और सेंटेंस आएगा मेरे बच्चे लोग, गौर फरमाएंगे। तो देखिए, वही नरेशन जो होता है मेरे बच्चा, नरेशन होता है 2 प्रकार के। अब आइए, क्लियर हुआ ना? नरेशन कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। पहला के जो हम लोग नामकरण करेंगे मेरे बच्चे लोग, इसका नाम होता है सर जी डायरेक्ट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट नरेशन। बोलिए, याद रखिए, क्या बोलेंगे इसको? डायरेक्ट नरेशन मेरा बच्चा बोलेंगे। ध्यान से समझते रहना, समझ में आएगा मेरा बच्चा। और जो दूसरा नंबर सर इसका नाम है, बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरा बच्चा, इसका नाम है इनडायरेक्ट। और इसको हम लोग बोलेंगे कि गुरुजी इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। यहां तक मेरे बच्चे लोग समझ चुके होंगे। और डायरेक्ट नरेशन को एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सर जी डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीच बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच इस नाम से भी बोलते हैं। और इसका भी एक और नाम होता है मेरे बच्चा, इसको बोलते भी हैं हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। बोलिए, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ? तो चलिए, नरेशन कितने प्रकार के? कौन कौन? डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। क्लियर? अब हम लोग को सबसे पहले ये देखना है कि सर हम कैसे जानेंगे कि डायरेक्ट नरेशन कौन होता है, इनडायरेक्ट नरेशन कौन होता है। ठीक है, तो चलिए पहले नंबर एक बातों को गौर फरमाते हैं। यहां से जितने भी बच्चे लोग यहां पर हम इसको रखते हैं और गौर फरमाएंगे कि पहले नंबर देखो, इसमें दो को मेरे बच्चा जो बात होगा, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 हम लिख के समझाते हैं। मैं लिखने वाला हूं मेरा बच्चा, राम सेज टू मी। राम सेज टू मी। इन्वर्टेड कोमा राम सेज टू मी लिखा हुआ है, तो मेरे बच्चा यहां पर मैं लिखने वाला हूं यू आर, और मैं लिखने वाला हूं हैप्पी। क्या लिखने वाला हूं? हैप्पी। गौर फरमाएंगे सभी बच्चे लोग, मैं लिखा हूं राम सेज टू मी यू आर हैप्पी। इसका हिंदी हो जाएगा कि राम मुझसे कहता है कि यू आर हैप्पी का मतलब तुम खुश हो। बात समझ रहे हैं? yes, तो एक एक बात जितने भी पीछे बैठे हुए मेरे बटालियन, वो लोग ध्यान से समझना कि राम सेज टू मी इन्वर्टेड कोमा यू आर हैप्पी में जो ये 2 को जिस तरीका से देख रहे हैं मेरे बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं गुरुजी इन्वर्टेड कोमा। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कोमा। और इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत में ध्यान से गौर फरमाएंगे मेरे बच्चे, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। इसको हम लोग आर को बोलेंगे वर्ब। क्या बोलेंगे? इसी पर पकड़ बनाना है। ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा वर्ब हुआ। तो इसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो देख रहे हैं सेंटेंस यू आर हैप्पी, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो गौर फरमाना, इसको हम लोग बोलते हैं मेरा बच्चा रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं इसको? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लियर हुआ ना? अब इन्वर्टेड कोमा के बाहर में, किसके बाहर में? इन्वर्टेड कोमा के बाहर में देखना राम सेज टू मी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? राम सेज टू मी लिखा हुआ है। तो सर इसका नाम जो बात करते हैं, इस वाक्य का नाम क्या पड़ता है? तो मेरे बच्चे इसको याद रखना, पूरी के पूरे को हम लोग बोलते हैं मेरा बच्चा, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। तो अब गौर फरमाना कि अगर कोई व्यक्ति पूछ दे
कि डायरेक्ट नरेशन की पहचान क्या होती है, तो झट तीर बोलना है कि उसमें इन्वर्टेड कोमा के अंदर में जो वाक्य होता है मेरा बच्चा, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जब इन्वर्टेड कोमा के बाहर में जो वाक्य होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्लियर हुआ? अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि डायरेक्ट नरेशन में हमारा जो होता है, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर हुआ? कोई पूछे डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, क्या बोलोगे? एक बोलोगे रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर हुआ? और डायरेक्ट नरेशन में जो रिपोर्टेड स्पीच जो देख रहे हैं उसके अंदर में इन्वर्टेड कोमा रहता है। सर इन्वर्टेड कोमा हमको समझ में नहीं है, थोड़ा बता दीजिए। तो मेरे बच्चा इन्वर्टेड कोमा समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। ठीक है ना? ये समझ चुके हैं ना कि यहाँ पर भर की बात कर रहे थे। तो जब हम पढ़ाएंगे आगे की ओर चेंज ऑफ टेंस, तो मेरा बच्चा उसका जिक्र हम लोग वहां पर क्या करेंगे, करने वाले हैं। ठीक है? अब सुनिए, ये सब समझ चुके होंगे इन्वर्टेड कोमा किसको बोलते हैं, गौर फरमाना मेरे बच्चा। इन्वर्टेड कोमा किसको बोलते हैं, तो देखो ध्यान से, इन्वर्टेड कोमा इस तरीका से मेरा बच्चा होता है, देख रहे हैं ना, इस तरीका से दो बात करते हैं, अंदर में इसके अंदर में एक सेंटेंस होता है, इसी को इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं। बोलो क्लियर हुआ? एक चीज मेरे बच्चा लोग समझ चुका है कि सर कैसे हम लोग जानेंगे कि डायरेक्ट होता है नरेशन। किसी को दिक्कत बोलो जी, इधर वाले लड़के जो इधर वाला, इधर पीछे में, बहुत बढ़िया। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच समझ गया। अब हम लोग का मेन मुद्दा जो आ रहा है, जो हम बोले कि आज सिखा देंगे, वही ट्रिक अब बताने वाले हैं। ठीक है? वो ट्रिक ये है कि इसको बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच में। किसको बनाना है? बात समझ रहे हैं? ये जो सेंटेंस देख रहे हैं ना, राम सेज टू मी इन्वर्टेड कोमा यू आर हैप्पी, इसको बनाएंगे कैसे, अब आओ समझो। सबसे पहले नंबर देखो ध्यान से, नरेशन में जो ये जो दिखाई दे रहा होगा, ये राम दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं, इसको भी हम लोग चेंज नहीं करते हैं। अब चेंज कौन कौन होगा, तो मेरा बच्चा चेंज ऑफ पर्सन होता है, चेंज ऑफ टेंस होता है, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच होता है। बात समझ रहे हैं? इसके दो रूल्स हैं, एक रूल्स को बोलते हैं जनरल रूल्स और एक रूल बोलते हैं स्पेशल रूल्स। जो स्पेशल रूल्स होता है वो पूरे के पूरे जो 10th के आगे के बच्चे होते हैं स्पेशल रूल्स पढ़ाया जाता है उसमें, और जो जनरल रूल्स होते हैं मेरे बच्चे वो मिडिल क्लास के बच्चों को, जैसे तो लोग पढ़ रहे हो 9th 10th बच्चे हैं, 8 क्लास के बच्चे हैं, इन बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये नहीं मैं बोलना चाहूँगा मेरे बच्चे कि स्पेशल रूल्स नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन क्वेश्चन अधिकांशतः कंपटीशन में वहाँ से पूछता है। बात समझ में आ गया? तो उसमें स्पेशल रूल्स में जो जो चीज़ें आएगा मैं उसमें बताने वाला हूँ। फिलहाल हम लोग का पार्ट नंबर 1 कि सर हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना कैसे सीखेंगे। बात समझ रहे हैं? तो आ जाओ। तो काल दिख रहे हो मेरे भैया, सेज दिख रहे हो ना, तो ट्रिक देखो तू लोग के बीच हम लगा रहे हैं मेरे भैया। ट्रिक ये है, हर एक बच्चा को समझ में आएगा, बस इस ट्रिक को फॉलो कर लेना बस। क्या सर ट्रिक है? तो देखो, अगर सेज टू है, क्या है, तो इसको तू लोग मेरा बच्चा टेल्स में कन्वर्ट कर देना। क्या में कन्वर्ट करोगे? खाली सेज से टू है तो मेरे बच्चा इसको टेल में कन्वर्ट कर देना। किस में कन्वर्ट करोगे? याद रखना, अगर पास्ट आ जाता है सैड, तो इसको मेरा बच्चा सैड के साथ मेरा बच्चा यहाँ पर टू अगर आ जाता है तो इसको तू लोग टोल्ड में कन्वर्ट कर देना। किस में कन्वर्ट करोगे? टोल्ड में। अब देखो, इन्वर्टेड कोमा के बदले तू लोग जो बात कर रहे थे ना, इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड का सिंबल तो जान गए होंगे। इन्वर्टेड कोमा का कैसे सिंबल होता है मेरे बच्चे लोग? तो इसमें दो गो ऐसे ऐसे होता है, इसके बदले मेरा बच्चा दैट का प्रयोग करना। किसका प्रयोग करोगे? दैट। अब देखो, आगे वालों को जो बात करते हैं, यहां से पर्सन तो लोग को लिखवा दे रहे हैं ट्रिक में। पर्सन में बता चुका हूं ना, पर्सन कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? बहुत बढ़िया। फर्स्ट पर्सन होता है मेरा बच्चा कौन कौन? आई और वी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चा? सेकंड पर्सन किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया। सेकंड पर्सन हम लोग बोलते हैं मेरे सर, यू को हम लोग सेकंड पर्सन बोलते हैं। और मेरे बच्चा थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? तो मेरे बच्चे थर्ड पर्सन हम लोग बोलते हैं सबसे पहले ही, सी, इट, और गुरुजी यहाँ हम लोग बात करेंगे दे आता है। कौन आता है? दे आता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सर क्या, और दे आता है। क्लियर हुआ? यहां तक सभी बच्चा का कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, हैरानी, परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम बात आगे करेंगे। ये सब पूरे के पूरे जान चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ये जो भाई यहाँ पर लिखा गया है इसको हम उठाते हैं
अतु लोग को लेकर चलते हैं कहाँ पर, तो इसको ऊपर की ओर कर रहे हैं। कोई दिक्कत ना चलिए, तो आइए सबसे पहले नंबर मेरे बच्चे लोग यहाँ पर आओ, अब सिखा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग सीखेंगे किसको, ये वाला जो सेंटेंस दिया हुआ है, हम देखो तुम लोग एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान देना सब बच्चा, आप सीखना है यहाँ पर। जो इधर बैठे जगह बाद उधर जाकर देख लो, लड़के दिखाई ना दे रहा होगा तो बैठने से नहीं, मूर्ति जैसे बैठो मत, तो फिर बहुत कितना मेहनत से सिखाया जाता है। गर्जियन पैसा दे रहे हैं, इतने दूर से आ रहे हो, कुछ सीख कर जाना है ना। स्कूल नहीं ना कि पढ़ेंगे, कोचिंग होता है सीखने के लिए, लर्न करने के लिए, ठीक है। आइए सबसे पहले नंबर देखो लिखा हुआ है यू, यहां पर मैं लिखता हूं से टू मी, इन्वर्टेड कोमा मेरे बच्चा यहां पर जो बात करते हैं इन्वर्टेड कोमा ऐसे होता है, ठीक है ना। अब यहां पर मी, अब देखो यहां से हम लिखेंगे सर जी यू, यहां पर आर, मेरा बच्चा इल कर दे रहे हैं, यू आर इल। आप मुझसे कहते हो कि आप बीमार हो, तुम बीमार हो, बात समझ रहे हो। आप मुझसे कहते हो कि तुम बीमार हो, इसको इनडायरेक्ट में बनाना है। देखो एकदम चुटकी में समझ में आएगा मेरी बात, मेरे ध्यान देना मेरे बोर्ड पर और मेरे तरफ ध्यान दो, 100% समझ में आएगा, ठीक है। सुनो, सबसे पहले हम क्या बोले थे मेरे बच्चा कि इसको चेंज नहीं करते हैं नरेशन में। देखना ध्यान से, हम देंगे तो इसको ज्यों का त्यों लिखोगे, क्या लिखोगे, यू को ज्यों का त्यों। अब देखो इसको चेंज करना है, ध्यान देना मेरे बच्चा। सेज लिखा है ना, से टू के जगह पर देखो क्या लिखवाए हैं, तो से टू के जगह पर तू लोग क्या लिख दोगे, तो बस देखो इसके जगह यहाँ पर क्या लिखोगे, इसको भी चेंज नहीं करते हैं। ये मी है तो मी, ही है तो यहाँ पर हर है तो हर, ही जो भी रहेगा उसको सेम टू सेम करो। यहाँ तक समझ में आया सबको? इसको ज्यों का त्यों, से टू को देखो लिखे हैं टेल में बदल देना है, बदल गया। मी ज्यों का, इन्वर्टेड कोमा के बदले देखो लिखवाए होंगे दैट का प्रयोग, तो सर इसके जगह यहाँ पर जो है इसके जगह पर दैट लगा दो, दैट लग गया यहाँ पर। अब देखो यू को कैसे चेंज करोगे, देखो सुनो, जब यू है तो क्या बोले हैं मेरे बच्चा, ट्रिक ले लो। यू रहेगा तो पीछे की ओर जाओगे, क्या जाओगे, पीछे की ओर। मैं बताने वाला हूं कहाँ पीछे। और आई रहेगा मेरा बच्चा, तो तू लोग आई रहेगा ना, तो तू लोग कहाँ जाओगे, आगे की ओर। और ध्यान देना, जब ही सी इट में से कोई रहेगा तो इसको चेंज नहीं किया जाता है, अर्थात ये नो चेंज होता है। क्या होता है, नो चेंज होता है। अब देखो तो यू है ना, तो देखो इसमें आगे पीछे देखना है। इस वर्ब को पकड़ो, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं सर रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना। कोई पूछे रिपोर्टिंग वर्ब किस में होता है, तो तुम लोग झट में रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब होता है। रिपोर्टिंग वर्ब के इसको पीछे बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, देखो ये होता है तुम लोग ट्रिक वाला है ना, तो इसको हम लोग आगे बोलते हैं, ट्रिक काम करेगा यहाँ पर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीछे। अब सुनो तुम लोग क्या करोगे, यू रहेगा तो मी वाला लिखना, अगर आई रहेगा तो यू लिखना। समझ में आ गया, ये ट्रिक काम करेगा। यू है तो यू किसको मांग रहा है, पीछे ना, तो पीछे में क्या लिखा है, तो क्या हम मी लिखें, नहीं मी लिखेंगे मेरे बच्चे, क्योंकि मी हमारा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का हम लोग का सब्जेक्ट क्या होता है, मी का आई। सो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, आई, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट था, याद रहे ना। तो यहाँ पर मी के हम लोग जगह पर क्या लिखेंगे मेरे बच्चा, आई। अब बताओ आई के साथ क्या लगाता है, एम, इसको ज्यों का त्यों कर दो। जो बच्चे सोच रहे हैं इल कहाँ गया, तो मेरे बच्चा जिस तरीका से यू के साथ आर आया था उसी के साथ आई के साथ एम आ गया। बताओ पूरे के पूरे कंप्लीट हुआ कि ना हुआ, 100% समझ में आया। तो इसी प्रकार से बढ़िया से समझो, अभी बहुत कुछ आगे चलेगा, ठीक है ना। अब एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं मेरे बच्चे लोग, ठीक है। ये तो एक हो गया हमारा, अब दूसरा नंबर ध्यान से समझाना, गौर फरमाना, एक और सिखा रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल ये है, लिखता हूं सी ही, यहाँ पर आ गया सेज, हेजा लिखेंगे टू, यू। वह आपसे कहता है कि आई एम हैप्पी, क्या लिखा हुआ है, देखो आओ कैसे बनाओगे, बोलो तो लोग पीछे से, ही को सेज टू को किस में कन्वर्ट करोगे, देख लो सेज टू को मेरा बच्चा, सेज टू को टेल्स में कन्वर्ट करोगे ना, तो सेज टू को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, टेल्स में। यू के जगह पर हम लोग ज्यों का त्यों, इन्वर्टेड कोमा के बदले, बहुत बढ़िया। अब देखो आई आ गया ना, तो ट्रिक उठाओ, आई किसके अनुसार जाता है, आगे की ओर। आई कहाँ जाता है, आगे, तो आगे में क्या लिखा हुआ है, तो उठा दो यहाँ ही के साथ लगता है मेरा बच्चा इज, अब हैप्पी हो गए। देखो बच्चा एक बात बता रहे हैं, अगर तू लोग आगे पीछे ये ट्रिक दिए हैं, ठीक है ना,
किताब में लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हम मेरे बच्चा एक ही क्लास में बोले थे कि हम सिखा देंगे, इसलिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो लोग को हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, हम अगले बता रहे तो वही है। इसलिए बच्चे लोग तो उतारिए इसको जल्दी फटाफट झटाफट।